माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को हराने वाला एक कॉमन मैन था, एक साधारण आदमी था, देश के प्रधानमंत्री को हरा दिया। डराते हो? अभी हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनका पीए हरा दिया। डराते हो? भगवान ए भाई मुझसे ऐसा मत बोलो यार, वो मीडिया वाला है उसको ऐसा मत बोलो। उसी वजह से आगे सारी भीड़ देखी जा रही है। हम पान समाज के लोग हम भावुक हैं, हम सीधे साधे हैं, बाबू कमजोर नहीं है। फियर फैक्टर हमें डराते रहे सरकार के लोग, हमारे लोग। ऐसा मत करो। तुम्हारा बाप चेन्नई में रहता, तुम्हारी बहन खूबसूरत है, घर में रेप कर लेगा। मैं कहता हूं अगर रेप करने की सोच है तो घर से चाकू निकालो और तुम्हारी बहन की तरह आंख देखने वाले लोगों को आंख निकालो, जेल जाओ और कहो आईपी गुप्ता की मेरी बहन की तरफ आंख दिखाया है, मैंने उसकी आंख निकाली है। आईपी गुप्ता जी, मैं जेल जा रहा हूं। मैं उस गांव में कहूंगा कोई किसी एक की बहन नहीं थी, उस गांव की पूरे की बहन थी। वो पूरे घर के परिवार को, उसको जेल का खर्चा उठाने के लिए आईपी गुप्ता आगे आएगा। आपने सोचा नहीं, आईपी गुप्ता अगर कुछ कर रहा है तो आप सोचिए कि मैं सही हूं, वो गलत है। क्या बोल रहा है? आपने सोचा नहीं। और जब आपने सोचते तो कहते कि जो किस मां के कोख से सामने वाला पैदा लिया है, जो एमएलए मंत्री बन रहा है, और हम किस कोख से पैदा लिया। सोचिए। आप सारे लोग गर्व से कहिए और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझिए कि आप पान हैं। गर्व से कहिए। आप समझिए कि आप सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं दुनिया का। मैं इसको और सरल करता हूं। एक यहां से पान समाज का कोई भाई रिक्शा चलाता है, आईपी गुप्ता जिस रिक्शा पे 5 आदमी को चला के ढोता है धूप में, आईपी गुप्ता वो नहीं कर सकता। जब आईपी गुप्ता वो रिक्शा नहीं चला सकता तो रिक्शा चलाने में वो आदमी आईपी गुप्ता से सर्वश्रेष्ठ है कि नहीं है? सर्वश्रेष्ठ है वो आदमी, सर्वश्रेष्ठ है। एक रिक्शा चलाने वाला आईपी गुप्ता से रिक्शा चलाने में सर्वश्रेष्ठ है कि नहीं? सर्वश्रेष्ठ है वो आदमी रिक्शा। कहिए सर्वश्रेष्ठ है कि नहीं? मेरी पत्नी जब घर जाती है, मायके जाती है, बाहर जाती है, तो आईपी गुप्ता खाना नहीं बना पाता है। आपकी पत्नी, मेरी पत्नी, आपकी बहन खाना बनाने में आपसे सर्वश्रेष्ठ है कि नहीं है? बोलिए, है कि नहीं? महिला के बारे में बोले तो दम निकल गया। अरे महिला को सम्मान के कहिए हाँ है। अरे लोग बोलिए हाँ है। इसका मतलब क्या हुआ? ये इंदु मेरी बहन है, आईपी गुप्ता और आपसे गाना गाने में सर्वश्रेष्ठ है कि नहीं है? आप समझिए
आप किसी न किसी चीज में सर्वश्रेष्ठ हैं। मानिए, मेरे बाबूजी कहते थे घास काटने वाला बनो, सबसे बढ़िया घास काटने वाला बनो। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। हमने कहा कि हम आंदोलन करेंगे और देश में सबसे बढ़िया आंदोलन करेंगे। अरे राजू जी, हम लोग 5 समाज हैं, एक बार गर्म होते तुरंत ही ठंडा हो जाते, कितना गर्माइएगा। और बेगूसराय वाला तो गर्म होता है दूध की तरह, पूरा उफान में आता है, और थोड़ा सा पानी मरे तो शांत हो जाता है। मुखिया जी कहते हैं क्रांतिकारी धरती, अरे भाई आप 1 घंटा जोश में नहीं रह सकते, क्रांतिकारी कैसे बनोगे? इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इंडियन आईपी गुप्ता जिंदाबाद। देश मोदी हाथ में हो। देश मोदी हाथ में हो। सिर्फ हाथों का थमपान 2 चीज सिखाता है, सोचो। सोच, हाथ को रथमपान सोचो सिखाता है कि 78 वर्ष से हम अनुसूचित जाति में हैं, तो अभी तक हमको क्यों नहीं मिला? सोचना सिखाता हूं मैं। आप सोचोगे तो पता चलेगा, कांग्रेस ने, राजद ने, भाजपा ने, जदयू ने, सभी ने वक्त वक्त पे हमारा आरक्षण छीना है। सोचो, जब सोचे तो पता चलेगा। तो ठीक है, कांग्रेस ने छीना, राजद ने छीना, लेकिन हम क्या कर रहे थे? हमारे जो तथाकथित 5 नेता है वो क्या कर रहे थे 78, 40, 50 वर्षों से? सोचो, सोचे नहीं। नेता कर रहे थे कुछ न कुछ, लेकिन आप क्या कर रहे थे? सोच। आपने सोचा नहीं। आप सोचते तो ये 4 नाम जो मैं बताया हमको आरक्षण छीना है, आप बहुत पहले सोच चुके हो। ये हमारे जो नेता थे 50 बरस में 5 को नेता रहे पटना में, क्यों 6ठा क्यों नहीं पैदा हुआ? सोचो। एक भी एमएलए का टिकट नहीं ले सका 50 वर्ष की राजनीति में। सोचो, है नहीं सोचने। विनोद मुखिया जनरल सीट से 15 बार मुखिया रहा है। ये नेता की नेता है कि पटना में 1 वार्ड का चुनाव लड़ने वाला भी नहीं नेता। सोचो। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। विनोद मुखिया जिंदाबाद। आपने सोचा नहीं। अगर ये विद्वान थे हमारे नेता, 1 वर्ड तो हीरामणि जी बोल रही थी, 1 वर्ड समायोजन। उस समायोजन के वर्ड से हमने हारा है सुप्रीम कोर्ट में। ये जो नेता है 5 को, उनको नहीं पता चला था कि इसके 1 साल पहले चौपाल जाति का नोटिफिकेशन निकला है, उसमें समायोजन वर्ड नहीं है। ये 5 नेता क्यों नहीं उस समायोजन वर्ड को हटा सके, क्यों डलवाए? सोच। या तो काबिल नहीं, ऐसा तो नहीं कि विनोद मुखिया 2015 से पहले तांती थे, फिर पान बने और 12 अगस्त को फिर तांती बन गए। ऐसा तो नहीं कि वो लोग जो समायोजन वर्ड को नहीं हटवाया हमारा नेता, वो कहीं पान तो नहीं बना हुआ है। सोचो। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। सोचो, मोदी हाथ में आओ। सोचो।
वो सभी के सभी पान बने हुए हैं, आज भी पान बने हुए हैं और हम लोग पान की दर्जा पाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। सोचो, पान पराग बने नहीं सोचते, और जब सोचते तो आपके शक्ति का एहसास होगा कि हम 80 लाख हैं। कभी आपने सोचा जो समाज 80 लाख का होगा उसके 50-60 लाख वोटर होंगे और 50-60 लाख वोटर 60 से 100 सीट पे सीधा अपनी तलवार चला सकता है। सोचो, आपने नहीं सोचा। 150 विधानसभा जहां पे हम 5,000 से लेके 75,000 तक है और कुछ लोग विधानसभा ऐसे हैं जहां अकेले पान समाज अपने वोट पे अपना एमएलए चुन सकता है। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। सोचो, 50 100 सीट छोड़िए, अगर ये रथ हम सफल कर लिए जो हो गया है 100 नहीं 50 सीट भी खसका दिए तो पान समाज के बिना सीएम नहीं बन पाए। सोचो, हमने अपने शक्ति को नहीं समझा। हमने क्या कहा, कर सकते हो मुखिया जी, आप कर सकते हो, और आपने कर दिखाया, आज कर दिखाया। 12 एमपी को लेके नीतीश जी अमित शाह को डुगडुगी बगा के नचा रहे। अमित शाह ये काम कर दो वरना हम आपका सपोर्ट छीन लेंगे, आपकी सरकार गिर जाएगी। और 20 लोकसभा क्षेत्र है जहां पान समाज का वोटर 3 लाख से 4 लाख है। ये जदयू और एनडीए वाले सरकार हमारा वोट लेके हमारा ही आरक्षण छीन रहा है। नीतीश मोदी हाथ में आओ, नीतीश मोदी हाथ में आओ। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। 12 सीट और 20 लोकसभा का सीट जो बनाने और बिगाड़ने का काम कर सकता है राजमिस्त्री का बेटा, तुम आरक्षण छीन लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ना तुम पीएम बन सकते हो ना तुम सीएम बन सकते हो, बिना पान समाज को साथ लिए नहीं चल सकते हो। तो इतना दिन क्यों नहीं हुआ? इतना दिन क्यों नहीं हुआ? सिर्फ इसलिए कि हमने अपने शक्ति को पहचाना। आप कर सकते हो ये कभी सोचा नहीं, हमने सोचा और कर सकते हैं, दिखाया। करना क्या होगा? हीरो बदलो हीरो। बेगूसराय में 2 विधानसभा है जो बिना किसी मदद का अपना एमएलए बना सकता है। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। कैसे? हीरो बदलो हीरो। ये कौन हीरो है? हमारा वोट और हमारा हीरो कोई दूसरा है। हम उसका झंडा उठा के करें हमारा एमएलए फल्ला बाबू। हीरो बदलो, हीरो बदलो और कहो पान के दुकान पे खैनी खाते हुए मोटरसाइकिल पे बाजार में घर में कहो हीरो बदलना है। ये विधानसभा से फल्ला बाबू नहीं, विनोद कांटी चुनाव लड़ेगा। हीरो बदलो,
हीरो बदलो। हमारा हीरो नीतीश कुमार नहीं हो सकता, हीरो बदलो। हमारा हीरो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं हो सकता, हीरो बदलो। अपना नेता कैसा हो? आईपी गुप्ता कैसा हो? अपना नेता कैसा हो? आईपी गुप्ता कैसा हो? हमने हीरो नहीं बदला। विनोद जी भी कह रहे थे कि ये सभा मेरी, ये मंच मेरा। आज हमने बेगूसराय में अपना हीरो बदला है। बेगूसराय के लोग आज हीरो बने हैं और कल बेगूसराय की टीम को यहाँ के सारे नेता खोजेगा, ये क्या हो गया, कहां से लोग आया। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आईपी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने कहा हीरो बदलो। जब आप हीरो बदलेंगे तो वोट जहां पड़ता था बाबू फल्ला बाबू के पास, वो दिशा बदलेगा और वोट मेरे हीरो पे जाएगा और वो ईमेले बनेगा। हमने सोचा मैं हीरो कैसे बना सकता हूं, हम 80 लाख हैं, लोगों को कैसे दिखा सकता हूं। मैंने कहा आंदोलन करूंगा, गांव-गांव रथ घुमाऊंगा और 80 लाख में से 60 लाख लोगों तक हमारा रथ पहुंच जाएगा और अपने लोगों को बताऊंगा कि हमारे पेट पे लात किसने मारा। और हमें कैसे पता चलेगा कि गांव-गांव के रथ ने जो समझाया है वो सफल हो रहा है कि नहीं। हमारे लोग सफल कर समझ रहे कि नहीं रहे, तो रैली करो, तो रैली करो। जो गांव में कान में फूंका है हमने कि तुम हनुमान हो, तुम में शक्ति है, तुम दरिया पार कर सकते हो। मैं जामवंत बना हूं तो दरिया में छलकने की शक्ति हुआ कि नहीं। तो अपने गांव से चमड़िया मैदान पहुंचो, पता चले कि कान में जो मंत्र गया वो काम किया कि नहीं किया। और आज मुझे लग रहा है मुजफ्फरपुर, दरभंगा, जयनगर और मोतिहारी में गांव-गांव जो हमने कान फूंका था, आज वही कान हमने बेगूसराय में पूछा, हमारे लोग यहाँ आ गए। इंडियन आईपी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडियन आईपी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन दोस्तों, बेगूसराय में 3 से 4 लाख 5 समाज के लोग आए हैं और ये जब मेरे आने से पहले मैदान भरा था हजारों थे, लेकिन लाख में 4 लाख में 30,000 लोग हम लोग आए। 30,000 बाकी कितना छूट गया? 2,70,000 छूटा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आईपी गुप्ता तो लड़ रहा है, लेकिन आईपी गुप्ता का बेटी और बेटा नहीं लड़ रहा है। हर एक को, अगर हम 5 आदमी हैं, आरक्षण अगर मेरे घर में आएगा तो मेरी बेटी, मेरा बेटा और मेरी बीवी और मुझे सबको समान रूप से मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि घर के प्रत्येक आदमी को तलवार उठानी होगी और बोलना होगा कि पापा तुम लड़ रहे हो, मैं और दीदी भी तलवार उठाया है, कफन बांधा है, हम भी चलेंगे। हम अकेले तुम्हें शहीद नहीं होने देंगे, आरक्षण सिर्फ तुम्हें नहीं। इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारी बेटे की शादी होता है कि नहीं होता है, दुनिया नहीं सोचती। बेटी की दहेज के लिए पैसा मिलता है
कि नहीं मिलता दुनिया नहीं सोचती, आपके घर में खाना बनता है कि नहीं बनता दुनिया नहीं सोचती। इसका मतलब हुआ कि आपकी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। और हाथों रकम पान यही कहता है, हे 80 लाख के आबादी वाले पान समाज, अगर घर में 5 आदमी हो, एक आदमी घर पे रहो और 4 के 4 सर पे कफन बांधो और निकलो। एक बड़े पत्रकार देश का कह रहा था, हमसे कह रहे थे कि मैंने मायावती, मैंने कांसीराम का रैलियां देखा है, उसमें सत्तू बांध के पैदल साइकिल पे बासी रोटी खा के लोग आया और फिर चमार युग का निर्माण हुआ। मुजफ्फरपुर की रैली में जब सारे लोग सत्तू बांध के आए, वही पत्रकार वहां था और उन्होंने कहा, गुप्ता जी, पान युग का निर्माण हो रहा है। गुप्ता जिंदाबाद, गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने कहा कि भाई कैसे पता पान युग का निर्माण हो रहा है? उन्होंने, मैंने देखा जिस रैली में लोग सत्तू बांध के बासी रोटी खा के पैदल अपना भाड़ा से आ जाए, उस युग का निर्माण होने से कोई नहीं हो सकता। बिहार में यादवों का, पासवानों का, चमारों का, पासवानों का, सभी लोगों का, सभी का युग निर्माण हुआ है। और ये भीड़, वो रैली बता रहा है कि पान समाज का निर्माण हो चला है। इसलिए मैंने कहा कि जमीन पे बस के माध्यम से, मैं रथ के माध्यम से आंदोलन करूंगा। और जब गांधी मैदान की बारी आएगी तो पान समाज का हेलीकॉप्टर उड़ेगा। गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ। मैंने कहा, होश में आओ, होश में आओ। यानी जमीन से इस आंदोलन को आसमान तक ले जाऊंगा, मैंने कहा। और जब बेगूसराय में हेलीकॉप्टर उतरेगा, उससे आईपी गुप्ता के साथ आपका जिलाध्यक्ष विलोकापी जी, प्रोफेसर के राज उस हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। गुप्ता जिंदाबाद। अब कहता हेलीकॉप्टर क्यों? 2 कारण है। एक, मैं बता देना चाहता हूं शासकों को, हुक्मरानों को, कि पान समाज का बेटा भी उड़ान भरना सीख गया है। गुप्ता जिंदाबाद। पान भी अब उड़ान भरेगा। यही नहीं, दूसरा, एक साधारण पान समाज, साथी समाज का बेटा भी हेलीकॉप्टर उड़ सकता है। इसलिए बस 2 ही चीज मैं अपील करके आना, तो गांधी मैदान, अभी ये जो भीड़ हुई, एक जाति का भीड़ है, नाती तत्वा का, और पार्टी के भीड़ में भी, पार्टी के कार्यक्रम में भी इतनी भीड़ नहीं होती। ये गवाह है मोदी जी का, ये गवाह है नीतीश कुमार के रैलियों का। लेकिन उन लोगों ने मैदान भरा तो सभी जातियों के लोग थे, पार्टी के लोग थे। लेकिन जब हमने मैदान भरा तो सिर्फ नाती तत्वा के लोग। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने 50 जाति को मिला के ये मैदान भरा है, और हमने सिर्फ एक जाति से ये मैदान भरा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नीतीश जी, मोदी जी, आपके रैली से 50 गुना बड़ा रैली है हमारा। जब सभी जाति के लोग से
इतना भरते हो और मैं अकेला भरा तो 50 गुना बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? सोचो, जो 50 गुना ताकत है उसका आरक्षण नहीं दोगे तुम। नीतीश मोदी होश में आओ, इसलिए 23 मार्च 2025 को गांधी मैदान में जो के राज ने कहा है कि वो सारा खर्चा, पहला कोई आदमी आया है निकल के जो कहा है कि हम भी मदद करेंगे। हमने एक पैसा किसी से आज तक इस आंदोलन के नहीं लिया है, लेकिन जब के राजू आता बोलता है कि हम करेंगे तो के राजू सिर्फ आंदोलन की बात नहीं है कि पैसा देना है। इनके जैसा बहुत लोग होगा जिसके पास पैसा है, लेकिन वो अपनी खिड़की या पैसा देना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि तुम आंदोलन से जुड़ो। आईपी गुप्ता ने अपना घर, अपना बिजनेस, अपना फैमिली सबको जलाया है और राख उठाया है और कहा है आको रथ हम पान है। हमारा नेता कैसा हो, आईपी गुप्ता कैसा हो, मेरा नेता कैसा हो। इसलिए मैं कहा कि गांधी मैदान में जय प्रकाश नारायण जेपी आंदोलन से बड़ा आंदोलन करूंगा और 10 लाख लोग लगाऊंगा। जब 10 लाख एक जाति के लोग आएंगे तो जेपी आंदोलन से 100 गुना बड़ा रैली होगा। नीतीश मोदी और जिस दिन 10 लाख लोग हम जुट गए उस दिन आईपी गुप्ता कहेगा ये मेरी भाइयों लिखो, इस डेट को तुम्हारा आरक्षण वापस आ रहा है। और मैं लिखूंगा ये 10 लाख की भीड़ 5 समाज में 20 एमएलए पैदा कर रहा है। लिखूंगा, मैं कहूंगा 5 एमपी बनेगा। ये 10 लाख की भीड़ से मैं लिखूंगा और कहूंगा अंतिम बात, आईपी गुप्ता तुम सड़क पे आंदोलन करो, तुमने नेता पैदा किया वो सदन में आंदोलन करेगा। चार्ज कितना होगा? लेकिन 10 लाख चाहिए, लेकिन 10 नहीं ले रहा क्या? जाएगा कैसे? तभी संभव है। मेरा भी अब हो गया डाउन 10 बजे। इतना दिन तक लड़ते रहे, मरते रहे, 5 मिनट से ज्यादा नहीं, 5 मिनट में समाप्ति हो जाएगी। मैं एक दिन मानता हूं कि अगर 4 आदमी हो, भूखे हो, प्यासे हो, गांधी मैदान पहुंचो। ट्रेन में जगह नहीं, लटक के जाओ, गांधी मैदान पहुंचो। मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल के कहो हाँ को रथ हम पान है, पहुंचो। नून रोटी खाएंगे गांधी मैदान को, इसलिए नून रोटी खाएंगे। ये लड़ाई, नून रोटी खाएंगे। ये लड़ाई यहाँ खड़े नेताओं का सिर्फ नहीं है, उसकी बाल बच्चों का है। अपनी व्यवस्था करो और 10 लाख लोग वहां पहुंचो। आज ये दिन 10 लाख लोग पहुंच गए। एसी में बैठे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में होड़ लगेगी कि कौन पहुंचेगा पहले गांधी मैदान। चिट्ठी लेकर आएगा कि आईपी गुप्ता रोको, ये कहेगा कि मत कहो कि हाँ को रथ हम पान है। मैं कहने आया हूं कि तुम रोको रथ तुम पान हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। हाँ को रथ पान है।
जिंदाबाद हेलो और समाज जिंदाबाद 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 हेलो बहुत बहुत धन्यवाद।